सबसे पहले हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण खबर दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए खतरे के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को चेतावनी दी है और बड़ी खबर यह है कि राज्यों को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है। कहा यह गया है कि वॉर रूम को एक्टिव जरूरी है कर देना। आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया जाए। आपको बता दें कि लगातार ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और क्योंकि ये कंटेजियस बहुत है कोरोना का वेरिएंट, इसलिए जरूरी है कि तमाम एहतियात बढ़ते जाएं। इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को अलर्ट किया गया है, चिट्ठी लिखी गई है केंद्र की तरफ से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कहा है कि वॉर रूम बना दिए जाएं और अगर राज्यों को लगता है कि जरूरत है तो नाइट कर्फ्यू भी राज्य लगा दें, क्योंकि जैसा कि तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी तक पीक में फिर से पहुंचेगा ये कोरोना का नया वेरिएंट और आशंका ये जताई जा रही है कि लगभग लाख केसेस रोज भी आने लगेंगे अगर इसी तरह से बढ़ा तो। कंटेजियस बहुत है और फ्लू जैसे ही बहुत माइल्ड लक्षण है, इसीलिए बहुत आसानी के साथ लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरी सहयोगी स्नेहा जुड़ गई हैं। स्नेहा, लगातार लोगों को कहा जा रहा है कि माइल्ड सिम्टम्स नजर आए लेकिन आप ध्यान रखिए, लेकिन एहतियात लोगों में हमें नहीं नजर आ रहा। क्या यही वजह है कि राज्य सरकारों को आगाह किया गया है, केंद्र सरकार चिंतित है कि बहुत ज्यादा बुरे हालात हों उससे पहले हम संभल जाएं? जी बिल्कुल शशि, और इसलिए राजेश भूषण हेल्थ सेक्रेटरी ने एक चिट्ठी लिखी है राज्य को, ये कहते हुए कि अगर 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है, मतलब अगर आप 100 सैंपल्स टेस्ट कर रहे हैं उसमें से 10 अगर पॉजिटिव हैं तो आप इस समय रिस्ट्रिक्शंस के बारे में सोचिए। ये एक बहुत ही बड़ी बात है ये कहना कि नाइट रिस्ट्रिक्शंस के बारे में भी आप सोचिए और आप ऐसे भी और रिस्ट्रिक्शंस के बारे में सोचिए जैसे कि रात को कर्फ्यू लगाना और इसके अलावा क्लस्टर आउटब्रेक्स, यानी कि 3 या 4 से ज्यादा अगर केसेस कोई जगह में अगर देखी जाए तो उसे आप तुरंत ही सेंटर को इन्फॉर्म करें, क्योंकि ये क्लस्टर आउटब्रेक माना जा सकता है। ओमिक्रॉन की एक खासियत है कि ये कई सारे लोगों को एक साथ इन्फेक्ट कर देता है, क्योंकि ये बहुत ही तेजी से फैलता है। आपने कहा कि ये हाईली कंटेजियस है, ये बिल्कुल हाईली कंटेजियस है। राजेश भूषण ने ये भी लिखा है कि ये डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा ट्रांसमिसिबल और कंटेजियस है और इसलिए क्लस्टर आउटब्रेक्स को देखना इस समय जरूरी है। बेसिक जो हमारे प्रिंसिपल्स वो रहेंगे, कंटेनमेंट करेंगे, हम टेस्ट करेंगे, ट्रैक करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है वो है रिपोर्टिंग। और क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, क्रिसमस है और न्यू ईयर है और इसलिए केसेस बढ़ने के चांसेस हैं, इसलिए ये चिट्ठी इस समय लिखी गई है। स्नेहा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तो लोग बहुत लापरवाह नजर आते हैं। हम देख रहे हैं कि लोगों में बहुत डर नहीं है और उसके पीछे जो वजह है वो ये कंटेजियस तो हम लगातार कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि घातक कम है, डेल्टा या डेल्टा प्लस से कम घातक है। दूसरा जो हम देख रहे हैं कि बहुत ही माइल्ड इसके सिम्टम्स हैं। कई बार ऐसा लगता है क्योंकि सीजन ये पूरा का पूरा फ्लू का है तो लोग कई बार कंफ्यूज भी होते हैं, तो बार बार डॉक्टर्स शायद इसी वजह से उन्हें सलाह दे रहे हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी सिम्टम है सबसे पहले आइसोलेट कर लें खुद को। एक और सवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जीनोम सीक्वेंसिंग जिसके जरिए पता चलता है कि आपको कोरोना का ये वेरिएंट है, यानी लगातार जब जांच के लिए जाता है आपका सैंपल तो लगभग 6 से 7 दिन लग जाते हैं रिपोर्ट आने में, तब जाके पता चलता है कि ओमिक्रॉन आपको है। जी बिल्कुल, ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन अभी सरकार का ये कहना है कि ऐसे सिचुएशन में जबकि हमें पता है कि केसेस बढ़ेंगे, कि 2 से 3 दिन में भी रिपोर्ट आता है। शशि, इसमें दिक्कत ये होती है कि सैंपल एक सैंपल नहीं जा सकता है, ये आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं है। जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए कई सारे सैंपल्स जाते हैं, वो ज्यादा फीजिबल भी होते हैं और वो करने का तरीका ही वैसे है कि कई सारे सैंपल्स जाए। ये सैंपल्स स्टेट से जाते हैं, 5% सैंपल्स WHO ने बोला है स्टेट्स को सरकारों को भेजने के लिए कि ये एडवाइस रहेगा कि मिनिमम 5% सैंपल्स भेजें। लेकिन आप सही हैं, इस समय हम 200 केसेस के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये आंकड़े ऐसे हमें लग रहा है कि इस समय इंडिया में 200 केसेस है, लेकिन ये आंकड़े पुराने हो चुके हैं, इससे कई ज्यादा केसेस है, क्योंकि बैकलॉग केसेस का होता ही है। बिल्कुल, तो आपको एक बार फिर से दर्शकों को खबर बता दें कि ओमिक्रॉन को रोकने के लिए वॉर रूम एक्टिव करने की बात केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी लिखकर की गई है। और आपको ये भी बता दें कि केंद्र सरकार ने चिट्ठी में ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो राज्य सरकारें नाइट कर्फ्यू लगा सकती हैं।
ओमिक्रॉन के केसेस को देखते हुए लगातार एहतियात बरतने की बात सरकारों की तरफ से कही जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारी लापरवाही जगह जगह आपको नजर आ जाएगी और उसी का नतीजा है कि ओमिक्रॉन के केसेस लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी स्नेहा लगातार बनी हुई हैं। स्नेहा, इस चिट्ठी में और किस चीज का जिक्र किया गया है? और जैसा मैंने पूछा कि क्या कोई, चलिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बता दें कि चिट्ठी में क्या लिखा गया है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि डॉक्टर्स भी लगातार यही सलाह दे रहे हैं, WHO की तरफ से भी इसी तरह से लगातार आगाह किया जा रहा है कि बहुत जरूरी है कि आप बाद में परेशान हो उससे पहले थोड़ा सा एहतियात बरत लें। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और वैक्सीनेशन होने के बावजूद आपका ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। आप डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजेशन करते रहें और अगर आपको थोड़े से भी फ्लू जैसे भी लक्षण नजर आते हैं तो सबसे पहले खुद को आइसोलेट कर लें। हो सकता है कि आपको ये कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट हो। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। आप महाराष्ट्र की बात करेंगे। आपको बता दें कि आज ओमिक्रॉन के 11 नए मामले महाराष्ट्र में कुल सामने आए हैं। मरीजों की संख्या यहां पर पहुंच चुकी है 65। देश में अब ओमिक्रॉन के 220 मामले हो चुके हैं। उधर मुंबई में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मुंबई में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 300 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। पूरे देश में महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। मंगलवार को 11 नए केस आए। इनमें से 8 मरीज मुंबई एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के जरिए मिले। बाकी 3 मरीज पिंपरी चिंचवड, उस्मानाबाद और नवी मुंबई के हैं। मुंबई में आज कोरोना के भी 327 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, बीएमसी अलर्ट हो रही है। ओमिक्रॉन संक्रमण के खतरे के मद्देनजर बीएमसी ने फैसला किया है कि ऐसे किसी कार्यक्रम या इवेंट जिसमें 200 से ज्यादा लोग शामिल होंगे, उसके लिए पहले बीएमसी से इजाजत लेना जरूरी होगा। जो इस नियम का पालन नहीं करेंगे उन पर एक्शन होगा। दुनिया भर के देशों में ओमिक्रॉन की रफ्तार डराने वाली है। भारत में 18 दिन के अंदर ओमिक्रॉन के 220 केस हो गए हैं। मुंबई में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू की जा चुकी है तो पड़ोसी राज्य गुजरात में नाइट कर्फ्यू। लेकिन कानून के साथ साथ लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। अधिकतर केसेस की ट्रैवल हिस्ट्री है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है। ऑन ए वेरी वेरी लिमिटेड बेसिस जो अभी तक का डेटा उसको एनालाइज किया, ऑन ए वेरी वेरी लिमिटेड बेसिस 1-2 केसेस ऐसे हैं जिनकी हम ट्रैवल हिस्ट्री, लेकिन वो भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में अभी भी हम लोग उनके जुड़े हुए हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री में जुड़े हुए हैं कि क्या कोई एक दूर का कॉन्टैक्ट तो नहीं था जो शायद वो हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में और डिस्कशन में हमें नहीं बताए हैं। तो अभी तक अधिकतर केस देश में जो आए हैं या तो वो ट्रैवल हिस्ट्री है या ट्रैवल से कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है। सावधानी और तैयारी ओमिक्रॉन के खिलाफ ये 2 बड़े हथियार हैं। एक्सपर्ट्स भी अब ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तैयारियां दुरुस्त करने की सलाह दे रहे हैं। अगर ये फैलता है, एक नई वेव आती है तो नंबर बहुत जल्दी बढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा नंबर होंगे। तो जब छोटे पीरियड में नंबर बढ़ता है तो चाहे वेरिएंट माइल्ड भी हो, क्योंकि डिनोमिनेटर इतना बड़ा है तो कुछ परसेंटेज उसका सबसेट जो है वो होगा ही होगा जो ज़्यादा बीमार पड़ेंगे और हॉस्पिटल में आएंगे। तो इसलिए आई थिंक हमें ये प्रिपेयर्ड रहना है कि हॉस्पिटल्स में एडमिशन्स, हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे वो माइल्ड स्ट्रेन भी हो। तो सारे हॉस्पिटल्स को इस स्टेज पे फुली प्रिपेयर्ड रहना है। आज अमेरिका में ओमिक्रॉन से पहली मौत हुई। वहीं ब्रिटेन में अब तक 12 मरीज कोरोना के इस नए वेरिएंट से जान गंवा चुके हैं। ब्रिटेन में तो ओमिक्रॉन से 75,000 मौतें होने की आशंका जताई गई है। अमेरिका में नए कोरोना केस में हर 4 में से 3 केस ओमिक्रॉन के हैं। ओमिक्रॉन को लेकर पहले थ्योरी आई थी कि भले ही इसकी रफ्तार तेज हो, लेकिन इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ ओमिक्रॉन वैज्ञानिकों की ये थ्योरी भी गलत साबित कर रहा है। आज तक ब्यूरो। नए साल पर घूमने फिरने, पार्टी करने के लिए गोवा लोगों की पसंदीदा जगहों में से एक है। इस समय ओमिक्रॉन संक्रमण के खतरे के बावजूद भी गोवा में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। चिंता वाली बात यह है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन पर्यटक बिल्कुल भी नहीं कर रहे। महाराष्ट्र की रहने वाली प्रीति और चैतन्य की शादी 9 दिसंबर को हुई थी। शादी के बाद हनीमून पर कहाँ जाएं? दोनों के दिमाग में 3-4 ऑप्शन थे, पर सबसे ज्यादा पसंद गोवा ही आया।
उसके बाद मास्क वगैरह तो वो सब चलता रहता है। और घर जाने के बाद यहाँ से रूम पे जैसे जाते हैं देन लाइक बाथ एंड ऑल वो तो है, मतलब खुद का खुद प्रिकॉशंस ले रहे हैं ज्यादातर करके, मतलब बाकी को कुछ भी हो एटलीस्ट हम खुद प्रिकॉशन रहे। तो बाकी जगह से आपको गोवा रिलेटिवली सेफ लग रहा है क्योंकि जैसे यहाँ पे खाना भी अच्छा है, प्रोटीन इंटेक है, तो बॉडी के लिए जो इंटेक है प्रोटीन्स का तो वो तो फिश से ही मिलता है ज्यादातर। प्रीति का कहना है कि कोरोना संक्रमण को लेकर अब उन्हें डर नहीं लगता, पर वो हमेशा मास्क लगाकर रखती हैं। इस कपल की तरह गोवा बहुत सारे लोगों की पसंद है। इस सीजन में गोवा में जिधर नजर दौड़ाइए पर्यटकों की भीड़ दिखेगी, पर दिक्कत यह है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे। मेरी कहना है कि जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उन्होंने मास्क यूज करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, यही करना जरूरी है। लोगों को शायद लग रहा है कि वो पार्टी मूड में है, छुट्टी मना रहे हैं, तो नियमों का पालन क्यों करें, पर वो ये भूल रहे हैं कि कोरोना वायरस छुट्टी पर नहीं है, वो संक्रमित करने के अपने काम पर लगा हुआ है। मेरे दोनों वैक्सीन लगा रखी है मैंने, और बट मतलब मास्क का भी उपयोग करता हूँ मैं, बट अभी यहाँ पर बीच पे अभी मैंने थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर रहा था इसलिए मैंने निकाल दिया। नहीं सर, इतना कोविड पता नहीं सर, चुनाव के टाइम पे कोविड क्यों आता है। गोवा के प्रसिद्ध कलंगुट बीच पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में टूरिस्ट आए हुए हैं। अब लोगों से बातचीत करके पता लगा है कि टूरिस्ट ने गोवा को ही क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए अपना डेस्टिनेशन चुना है। अब इसका एक खास कारण ये भी है क्योंकि मुंबई में तो 31 दिसंबर की मध्य रात्रि तक पहले ही धारा 144 लगा दी गई है, यानी सेलिब्रेशंस और पार्टीज उस अंदाज में नहीं हो सकते जैसे पहले होते थे। सोशल गैदरिंग भी पब्लिक प्लेसेस पे नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर कोविड की उतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि भारी संख्या में न सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से बल्कि गुजरात और राजस्थान, इन तमाम इलाकों से टूरिस्ट भारी संख्या में आ रहे हैं। उसका नतीजा क्या हो रहा है, इस वक्त जो आप कलंगुट बीच में देख रहे हैं, दिन भर हमने गोवा के अलग अलग बीचेस का मुआयना किया और हमें इसी तरह की शक्ल नजर आई है। लंबे समय बाद गोवा की टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात यह है कि पुरानी रौनक वापस लौट रही है। बुकिंग बढ़ रही है, देसी विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, होटल फुल होने लगे हैं। ओमिक्रॉन के आशंकित खतरे ने बिजनेस को अब तक प्रभावित नहीं किया है। अगर आप देखें लास्ट 3-4 महीने में बहुत शादियां रुकी हुई थी गोवा में, तो छोटे छोटे इवेंट्स रुके हुए थे। सो अभी गोवा फुल भरा हुआ है विद द स्मॉल वेडिंग्स, मैनी वेडिंग्स हैपनिंग हो रहा है गोवा में, छोटे छोटे इवेंट्स आ रहे हैं, फैमिलीज भी गोवा आ रहे हैं और 15 दिसंबर को चार्टर फ्लाइट भी गोवा में लैंड हो गया है। अंजुना बीच गोवा आने वाले पर्यटकों में बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा। होटल मालिक कह रहे हैं कि उन्हें सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं दी गई। गवर्नमेंट ने जो बोला है रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो हिसाब से ही हम लोग गेस्ट को एंट्री देते हैं। हम उनका वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं चेक करते हैं और उनको मास्क पहनना कंपलसरी करते हैं। यही हम लोग फिलहाल तो हम लोग ये कर रहे हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि पर्यटकों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करना काफी महंगा पड़ सकता है। लेकिन कई टूरिस्ट का पब्लिक प्लेसेस पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नकार देना घबराहट भी पैदा करता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बिहेवियरल चेंज आने वाले दिनों में घातक साबित हो सकता है। फिलहाल गोवा के मुख्यमंत्री ने आम जनता से अपील करी है कि वो पब्लिक प्लेसेस पे मास्क पहने और नियमों का पालन करें। कैमरा पर्सन वैभव कंगुटकर के साथ पंकज उपाध्याय, गोवा आज तक। अगले साल की शुरुआत में गोवा विधानसभा की 40 सीटों पर चुनाव है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गोवा पहुंचे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी प्रचार के लिए गोवा के 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। केजरीवाल ने चुनाव जीतने पर गोवा के लोगों से फ्री बिजली, फ्री तीर्थ यात्रा, बेरोजगारी भत्ता, ये तमाम चीजें देने का वादा किया है। हम आपको 24 घंटे बिजली देंगे। अभी पावर कट लगते हैं गोवा में, दिल्ली में पावर कट नहीं लगते। जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी 2015 में दिल्ली में 6-6, 7-7 घंटे के पावर कट लगते थे। हमने दिल्ली में पावर कट बंद कर दिए। अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। गोवा के अंदर भी हमारी सरकार बनेगी, 24 घंटे बिजली देंगे। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए 24 घंटे बिजली? नो मोर पावर कट्स इन गोवा। 10 साल में बीजेपी माइनिंग शुरू नहीं कर पाई। अब अगर 10 साल में नहीं कर पाई तो अगले 5 साल में भी ये नहीं कर सकते। इनके बस की बात नहीं है। इनको माइनिंग शुरू ये करेंगे ही नहीं।
इनकी नीयत खराब है, कांग्रेस की और बीजेपी वालों की नीयत खराब है। आम आदमी पार्टी 6 महीने के अंदर सरकार बनने के माइनिंग शुरू करेगी, लेकिन जब तक माइनिंग शुरू नहीं होती, जितने माइनिंग फैमिलीज हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही है। हर परिवार को हर महीने 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपको बीजेपी ने नौकरी नहीं दी, कांग्रेस ने नहीं दी, हम देंगे, हम आपको नौकरी देंगे। दिल्ली में 10 लाख लोगों को नौकरी दी हम लोग, हमारी सरकार ने 10 लाख लोगों को नौकरी दी है। गोवा में भी नौकरी देंगे, हमें देनी आती है। ये लोग तो 20-20 लाख रुपए मांगते हैं नौकरी देने के, हम फ्री में नौकरी देंगे आपको। लेकिन ऐसा नहीं होगा 10 मार्च को नतीजे आएंगे और 11 मार्च को अब सब लोग आ जाओ और बोलो जी नौकरी दीजिए। एक दिन में तो मिलने वाली नहीं है, टाइम लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? टाइम लगेगा, लेकिन उसका भी इंतजाम किया है। जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती तब तक आपके खर्चे पाने के लिए हम 3,000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए?